यह कहानी मेरे एक दोस्त विशाल की है, जिसने मुझे ये शेयर किया था। विशाल बताता है कि उसका पूरा परिवार गांव जाने वाला था। पापा ने ट्रेन की टिकट भी बुक करा दी थी। ट्रेन वाले दिन समय रहते ही हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन 8 बजे की थी और हम 7 बजे ही प्लेटफार्म पर पहुंच गए थे। और इस समय स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही परेशानी की बात थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़ होने पर बेचैनी से होने लगती है। फिर जब 1 घंटे बाद ट्रेन आई तो ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, जिससे मेरी प्रॉब्लम कम होने की जगह और भी बढ़ गई थी। खैर, पापा ने कहा कि जब ट्रेन चलेगी तब भीड़ कम हो जाएगी, अभी ऊपर सीट पर जाकर लेट जाओ। और मैं पापा के कहने पर ऊपर जाकर लेट गया। फिर करीब 10 बजे के आसपास ट्रेन में थोड़ी भीड़ कम हुई और फिर हम सब ने रात का खाना खाया और सो गए। लेकिन मेरी नींद रात के 2 बजे लगभग अचानक खुल गई। उस टाइम ट्रेन में सभी लोग सो रहे थे और ट्रेन में भी नाइट लाइट ही जल रहे थे। तभी मैं वॉशरूम जाने के लिए सीट से नीचे उतरा। वॉशरूम के पास पहुंचा, तभी मैंने देखा कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी है। तभी मैं ट्रेन से नीचे उतरा। स्टेशन पर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन लोग चल फिर रहे थे। बाहर हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो मैं भी वहीं स्टेशन पर टहलने लगा। इसी बीच मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी, जो मेरे को ही घूरी जा रही थी। पहले तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया, फिर वो मेरे पीछे पीछे ही आने लगी, तो मुझे लगा कि वो शायद मेरे से दोस्ती करना चाहती है, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उसे टोकूं। फिर वही मुझे आवाज़ देते हुए बोली, सुनो ज़रा। फिर मैं रुका। मैंने उसके तरफ देखा और बोला, जी आप इसी ट्रेन से जा रही हो क्या? फिर वो बोली, हाँ, मगर मुझे यहीं उतरना था, लेकिन रात होने के कारण मुझे थोड़ा डर लग रहा है। क्या आप मुझे स्टेशन के बाहर तक थोड़ा छोड़ देंगे? तो विशाल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मगर यहाँ पर मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था, मगर वहाँ घूम रहे लोगों को देखकर मुझे लगा कि ट्रेन यहाँ पर देर तक रुकेगी। इतने में मैं इस लड़की को स्टेशन के बाहर तक छोड़कर वापस चला आऊँगा, और क्या पता मेरी दोस्ती भी हो जाए इसी बहाने। हम दोनों स्टेशन से बाहर जा ही रहे थे, इतने में ही उस लड़की ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, मगर मैंने जब उसके चेहरे को देखा तो मेरे पाँव एकदम से कँपकँपाने लगे, क्योंकि उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसका एक हाथ आधा कटा हुआ था। उस वक्त मेरे मुंह से एक ही बार जोर की चीख निकली और मेरी आवाज़ एकदम से बैठ गई, क्योंकि उस लड़की ने मेरी गर्दन में अपने लंबे लंबे नाखून घुसे दिए थे। और मैंने देखा कि वो स्टेशन अचानक ही सुनसान हो गया है। मैं अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। वो धीरे धीरे मेरा गला दबाने लगी थी। मेरी सांस अब खड़ने लगी थी। मेरे चेहरे पर पसीना ही पसीना था कि तभी मेरे पापा और उनके साथ कुछ लोग चिल्लाते हुए ट्रेन से बाहर आ गए। उनके चिल्लाते ही वो लड़की एकदम से ही गायब हो गई। लेकिन मैं काफ़ी जख्मी हो गया था। मेरी गर्दन से खून बह रहा था, जो कि बंद ही नहीं हो रहा था। मैं बस बेहोश होने ही वाला था
कि ट्रेन में सफ़र कर रहे एक डॉक्टर ने मेरी मदद की। उस रात हमारे साथ लगभग पूरी बोगी के यात्री जगे रहे। जब हम उतरे तो पहले मुझे अस्पताल ले जाया गया क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। अस्पताल में मुझे लगभग 1 हफ्ता रहना पड़ा। खैर मैं तो बच गया, मगर इस हादसे से मैं अब ट्रेन में भी सफ़र करने से भी कतराता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।